यात्रा के नाम से आज वार्ड 6 में आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर ने एक छोटी सी ये परिवर्तन यात्रा निकाली। और वैसे ये तय हुआ था कि हर हफ्ते आप लोग एक जलेबी पे चर्चा करेंगे, और वो दिखी भी कि यहाँ पर भी जलेबी पे चर्चा हुई, वड़ा पाव पे चर्चा हुई। तो आप लोगों से जानना चाहेंगे, ये इलेक्शन से पहले ये जो परिवर्तन यात्रा है, ये लोगों में किस तरीके का संदेश देने की एक कोशिश और हम लोग मैसेज पहुँचाने की परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम मीरा भाईंदर की जनता को ये बताना चाहते हैं कि आज परिवर्तन यात्रा आम आदमी पार्टी लेके आपके बीच में आई है और यहाँ के जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसको परिवर्तन करना चाहती है। भ्रष्ट व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे जो स्कूल व्यवस्था है, जो सरकारी स्कूल है वो बीमार पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल है वो बीमार पड़ा हुआ है, और उसको दुरुस्त करने का काम सिर्फ आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। इसलिए उसका परिवर्तन करना है। यहाँ पे भ्रष्ट नेताओं का परिवर्तन करना है, यहाँ पे भ्रष्ट ऑफिसर का परिवर्तन करना है। तो इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता को ये बताना है कि आप जागरूक होइए और आम आदमी पार्टी का समर्थन करिए, तो आपके शहर का जितना भ्रष्ट व्यवस्था है परिवर्तन कर दिया जाएगा और भ्रष्ट सरकार को बदल देंगे। और बदलने के बाद आम आदमी पार्टी आएगी तो ईमानदार सरकार, और आपके बीच में जो भी काम होगा वो आपके हित के लिए, वो आम जनता के लिए होगा, और आम जनता के लिए परिवर्तन करना जरूरी है। इसलिए हमने परिवर्तन यात्रा निकाली। पंजाब और अब गुजरात में जो मुद्दे लेकर के चले हैं, क्या मीरा भाईंदर शहर के लिए भी वही सारे मुद्दे लेकर के आप सड़कों पर है, लोगों के लिए वही काम करने वाले हैं? क्या मैसेज है आपका? जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली मॉडल और को हमको हर जगह पे पहुंचाना है और दिल्ली मॉडल को ही हम सब जगह फैलाना है। और दिल्ली में बहुत सारे काम हुए जो पूरे हिंदुस्तान के में सभी लोगों को पता है। पंजाब में भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। इसके लिए हमारे गुजरात में, दिल्ली में और अभी जो गुजरात में भी जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें भी परिवर्तन वर्ड बहुत सुनने को मिल रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि जो अभी भी हम मीरा भाईंदर प्रभाग 17 की बात करेंगे, आप यहाँ से अभी गुजरे हैं तो देखें कि खाली विकास के नाम से स्टैच्यू या मूर्तियाँ लगाई गई है। आप देखो यहाँ पे एक मूर्ति लगा है, उसका अभी तक अनावरण नहीं हुआ है, अभी वहाँ प्लास्टिक से ढका हुआ है। मतलब नगर सेवक का समय काल खत्म हो चुका है, लेकिन हुआ नहीं, विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं है। हमने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम कराए, हमारे पास ये रोड का काम भी हमने किया हुआ है। तो जो विकास के नाम पे सारी चीज़ें जो होना चाहिए, जो जनता का टैक्स है, जो बेनिफिट, जो बुनियादी जो सुविधाएं जो मिलना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारी परिवर्तन यात्रा है कि सारे चीज़ को हमें परिवर्तन करना है। और आम आदमी पार्टी का जो अभी इलेक्शन आने वाला है मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन का, उसमें आम आदमी पार्टी को लाना है और शहरों में विकास करना है। हमारे बीच प्रोफेसर दुर्गेश पाल जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से पंजाब में और अब पूरे देश में जो शिक्षा का मॉडल खड़ा किया है, आप किस नजरिए से देख रहे हैं यहाँ मीरा भाईंदर के अंदर जो सरकारी स्कूलों की हालत है और जो आम आदमी के जो बच्चे हैं वो पढ़ भी नहीं पाते डोनेशन की वजह से, तो उसके लिए क्या तैयारी आप लोगों की? जी, आपका जो क्वेश्चन है वो सही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकारी स्कूल खोली है और मीरा भाईंदर शहर में अगर आप देखने जाएंगे तो सरकारी स्कूलें ऐसी है जहाँ पर आम आदमी का बच्चा अच्छी पढ़ाई नहीं ले सकता है। और उसके साथ साथ मैं आपका ध्यान प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। अगर आप जाकर किसी भी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज को देखेंगे तो वो प्राइवेट स्कूल और कॉलेज का मालिक किस पार्टी का कार्यकर्ता आप देख लीजिए। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है इस शहर में सरकारी स्कूल खुले, लेकिन वो कौन सी पार्टी है जिसके अंदर सारे के सारे स्कूल कॉलेज के मालिक बैठे हुए हैं? तो अगर वो लोग प्राइवेट स्कूल बनाएंगे तो सरकारी स्कूल कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि जिस दिन सरकारी स्कूल खुल जाएगा उनके प्राइवेट दुकान पर कोई नहीं आएगा। तो ये शिक्षा पर भी आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है वो शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल है। आम आदमी पार्टी जानती है कि जिस दिन सरकारी स्कूल खुल जाएगा वो एक विकल्प बन जाएगा, प्राइवेट दुकान बंद हो जाएगी। जिस दिन तक सरकारी अस्पताल नहीं होगा उस दिन तक बीमार आदमी से हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर लूटपाट होती रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने यह संदेश पूरे वर्ल्ड को दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का काम पूरे विश्व ने देखा है, सराहा है, और मीरा भाईंदर की जनता भी जानती है उनको एक विकल्प की जरूरत है। उन्होंने पिछले 5 साल में भाजपा की सरकार देख ली, उसके पहले जो आघाड़ी थी उसके सरकार देख ली। अब उनको व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। पिछले 5 साल का फंड सिर्फ और सिर्फ आई लव मीरा भाईंदर और मूर्तियों पे खर्च कर दिया गया। स्कूल और कॉलेज शून्य बनाए गए हैं। पूरा का पूरा पैसा मूर्तियों के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है। इसलिए आम आदमी पार्टी
शिक्षा का मॉडल लेकर एक परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। हम आरटीई पे काम करने वाली हमारी मधु बहन से जानना चाहेंगे, आप गरीब बच्चों के लिए आरटीई पे आपने काफी काम किया है, तो क्या अनुभव रहा है यहाँ मीरा भाईंदर में? किस तरीके से आपको पेश आते हैं शिक्षा के जो अधिकारी हैं, जो शिक्षा यहाँ पे जो बैठे हुए हैं? सब सिस्टम ही ऐसा है यहाँ पर, इतना खराब है, भागते रहिए दौड़ते रहिए। यहाँ तक ऐसा है कि गरीब जो पढ़े अनपढ़ हैं, जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो सबसे मतलब बुरा उसमें क्या है कि बोलते हैं ऑनलाइन भरने के लिए, तो उन लोग ऑनलाइन कैसे भरेंगे? तो वहीं से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। ऑनलाइन भरवाने के लिए वो जहाँ भी जाते हैं उनसे पैसा लिया जाता है कि भाई भरेंगे तो पैसा लेंगे, तो वो वहाँ से शुरू हो जाता है। और आप बताइए 1 लाख से कम अगर जाते हैं, 1 लाख से कम में वहाँ पर जिनका 1 लाख से कम है उन्हीं का एडमिशन होता है बच्चों का। तो वो अगर जाते हैं कि 1 लाख से कम का इनकम बनाइए, तो वहाँ के लोग क्या है, तलाटी के ऑफिस के लोग क्या बोलते हैं कि मुझे पागल समझे हो आप लोग कि 1 लाख से कम आपका इनकम होगा और आपका जीवन चल रहा है ऐसे में। तो सेकंड भ्रष्टाचार वहाँ शुरू हो जाता है। और ऑनलाइन सारा इसका डेट आता है। अब बताओ कौन सा ऐसे 1 लाख से गरीब जो है उनके घर में कौन सा टीवी होगा, कौन सा मतलब मीडिया होगा जिससे उनको पता चलेगा? तो अब जिससे पता करते हैं या तो बोलते हैं भाई इतना पैसा खर्चा करो तो तुमको डेट बता देंगे कब का है। तो जितने भी स्टेप आप जाओगे ना तो देखेंगे भ्रष्टाचार ही वहाँ पर है। फिर भी मैंने 3-4 साल से करीब नहीं तो 20-25 बच्चों का एडमिशन कराया है। कहीं पर जाकर हम उनको मदद कैसे करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं और उनका लॉटरी के सिस्टम से, मतलब जो सरकारी कर्मचारियों को काम करना चाहिए वो आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर कर रही है। खुद जाके करती हूँ, उनका हेल्प करती हूँ, उनको बताती हूँ कि डेट ये है आप आओ। उनको पहले तो विश्वास ही नहीं होता था। कुछ ऐसे एरिया उनको बोलते हैं अगर ये सब चलता है सरकारी, ये सब झूठ है, ये सब पैसे के धंधा के लिए चाहे किसी कारण के लिए आप लोग फंसा रहे हो। जब 1-2 बच्चे का हो गया उसके बाद से वो लोग बिलीव करने लगे और आम आदमी पार्टी को देखते, मैडम कब आएगा डेट, अगले बच्चे का कब एडमिशन होगा, हमारा बच्चा इतने साल है। अब तो 7 साल के बच्चे का होता है, तो बड़े बच्चे को मेरा एडमिशन करवा दोगे? बोले जरूर करवा देंगे अगर वो सिस्टम में होगा तो ये चल रहा है। मैं नीलम अर्नोल से जानना चाहूंगा, आपने तो बहुत ही नजदीक से ये फीस को लेकर के जो आपके साथ आपके बच्चों के साथ हुआ, किस तरीके का यहाँ प्राइवेट स्कूलों का रवैया है लोगों के साथ में? भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ चुका है इस टाइम पे कि जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे खुद बच्चों के साथ में हुआ था जो कि उन्होंने 1 साल स्कूल नहीं किया था, फिर भी उनकी पूरी 1 साल की फीस ली जा रही थी और वो भी विद पेनाल्टी के साथ में, जो कि ये इलीगल है। हम स्कूल में गए, हमने स्कूल वालों से बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत उनसे बोला कि हमारे बच्चे ने ये साल स्कूल नहीं किया है, आप फिर भी क्यों पैसा ले रहे हैं, और वो भी ऑनलाइन स्कूल का पूरे 1 साल का फीस और वो भी पेनाल्टी के साथ में। हमने उनसे बहुत मिन्नतें की, बहुत रिक्वेस्ट किए, लेटर भी दिए, बहुत उनसे इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने हमें कोई मतलब कहीं से कहीं तक कोई राहत नहीं दी। और मेरे ख्याल से 1 साल उनका बर्बाद हुआ उस फीस की वजह से। जी बहुत। और फिर बाद में हमने स्कूल में वापस गए, उनसे रिक्वेस्ट भी की कि आप इनमें से कुछ पैसा कम कीजिए, जो उन्होंने हमसे मांगा था हम वो भी देने को तैयार थे ताकि बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो। यही सोच के हम उनके सामने ये बोलकर आए थे कि ठीक है हम आधा पैसा आपको देंगे, हमारे बच्चे को स्कूल में बिठाइए, उनकी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। उन्होंने उसके लिए भी हमें हाँ नहीं कहा था, उसके लिए भी बोला कि नहीं आप पूरा पैसा पे कीजिए तभी देंगे। सीधे माफियाओं की तरह व्यवहार करते हैं प्राइवेट स्कूल के जो ये बहुत ज्यादा। और फिर हम बहुत ज्यादा जब उनसे परेशान हो गए तो हमें अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में डाला और वो साल बर्बाद हो गया। जी। तो ये थे आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आने वाले समय में यहाँ से चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ता हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और इन मुद्दों को लेकर के लोगों के लिए सड़कों पे निकले हुए हैं और आने वाले समय में जरूर बदलाव आएगा, इसी उम्मीद के साथ। एमबी न्यूज के लिए मैं राजेश शर्मा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।